एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सांख्य कारिका गौड़पाद कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण के लिए हम प्रस्तुत करते हैं काशी के ही आचार्य डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी जी। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधयते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकान् अर्हन्नित्यसुजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। आचार्य प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी आज के पाठ का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ पाठारंभ हेतु। हरि ओम तत्सत। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। सर्वेभ्यः अत्र समुपस्थितेभ्यः प्रत्यक्ष श्रोतृभ्यः सादरं शुभाशयाः अस्मिन् अवसरे। एवं च आभाषिक यंत्र माध्यमेन ये सम्मिलिताः सन्ति जिज्ञासवः सहभागिनः प्रतिभागिनः श्रोतारः ज्ञानपिपासवः तेषां सर्वेषाम् अपि स्वागतं विधीयते। बहवः इदानीं दृश्यन्ते युज्यमानाः सन्ति। अत्र वयं पाठारम्भं कुर्मः। शनैः शनैः सर्वे सम्मिलिता भविष्यन्ति, संख्या वृद्धि भविष्यति। इदानीं वयं प्रायः 12 जनाः अत्र स्मः। तर्हि सर्वान् विदुषः साधकांश्च अभिनन्द्य पाठारम्भं कुर्मः। सांख्यदर्शनस्य चर्चा प्रचलति। लोकहितदृष्ट्या राष्ट्रभाषया वार्ता जायते। किं संस्कृतभाषास्थाने हिन्दीभाषायाः प्रयोगः आवश्यकः इति सूचितोऽहं पूर्वमपि। यद्यपि मम अभिलाषा भवति यत् संस्कृतभाषायामेव संस्कृतस्य पाठनं भवति तदा अधिकं सुकरं सुन्दरं च जायते। तर्हि तत् भविष्यति काले भविष्यति। किं भविष्यति काले अस्माकं संकल्पः भवेत् यत् संस्कृतमाध्यमेनैव सर्वं कार्यं चलेत्। ठीक है ना? भविष्य में ऐसी योग्यता सबको आ जानी चाहिए कि संस्कृत में ही बोलें, संस्कृत में ही सुने, संस्कृत में ही समझें। आप लोग निकालें 38वीं कारिका, 38 कारिका निकालें, वहां से हम लोग चर्चा करते बढ़ेंगे। जैसे हम लोग तो कल वाचन कर चुके थे, तो मेरे कल का भाव ये था, शास्त्री आज वहां बैठा है, शास्त्री है। मेरे कल का भाव ये था कि सांख्य दर्शन कार्यशाला में भाग लेने के बाद
एट ए ग्लैंस। उड़ीसा वाले कहाँ गए? आप ही है ना? एक और उधर भी थे ना? नहीं, आप ही थे। एट ए ग्लांस एक प्रकार से सांख्य दर्शन का नक्शा हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने सांख्य दर्शन पर कार्यशाला कर ली, वर्कशॉप 10 दिन का किया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों किया है। तो उस प्रतिभागी को सांख्य दर्शन का रोड मैप रफली कम से कम याद होना चाहिए। ये बात तो सही है ना? इसीलिए कल मैं शुरू की कुछ चर्चाएं कर रहा था, और अभी पूरी उतनी तैयारी नहीं हो गई क्योंकि शुरू से ऑनलाइन चल गया। तो आप लोग उस समय जो है ऑनलाइन में थे। जहां पर ऑफलाइन चला शुरू में तो उनको प्रत्यक्ष हो गया। ये ऑनलाइन में बहुत कुछ नहीं हो पाता है। तो भी हम आपसे बताते हैं कि जैसे 25 तत्वों की चर्चा कल आई, 25 तत्वों को स्मरण करिए, उनकी सृष्टि कैसे हुई है उसको, उसका क्रम समझ लीजिए, कोई कठिनाई उसमें नहीं है। ठीक है? प्रकृति महातत्व अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशका तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि फिर मूल प्रकृति विकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। और पुरुष के लक्षण क्या है, पुरुष की सिद्धि कहाँ पर किस श्लोक के द्वारा की गई है। अब देखेंगे, श्लोक मिल जाएगा, संस्कृत है हिंदी है, समझ में बात आ जाएगी। प्रकृति सिद्धि कैसी होती है? प्रकृति सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म वस्तुओं की सिद्धि के लिए 8 हेतु होते हैं जो प्रतिबंधक हैं। अधिदूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात। एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समाना विहाराच, है ना? तो सूक्ष्म्यात तदनुपलब्धिर नाभावात कार्यतस तदुपलब्धे महोदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। इसीलिए प्रकृति की सिद्धि भी होती है, पुरुष की सिद्धि भी हो जाती है, सारे व्यक्त अव्यक्त सबकी सिद्धि हो जाती है। फिर प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष दृष्ट। प्रत्यक्ष को सांख्य की भाषा में कहते हैं दृष्ट, ठीक ना? फिर अनुमान है, और फिर आप्तवचन है। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सारे प्रमाणों की सिद्धि इन्हीं 3 प्रमाणों में हो जाती है। तो प्रमाण उमाण की चर्चा आई तो थोड़ा विचार कर लीजिए, प्रमाण कितने हैं, क्या हैं? जिज्ञासा अध्येता में होनी चाहिए ना। आप सीखना चाहेंगे तब ना हम बताएंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी प्रमाण कितने हैं, तो हम बताएंगे ना कि प्रत्यक्षम एकम चार्वाका, चार्वाक दर्शन केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। कणाद सुगतो पुनः अनुमानम च। कणाद और वैशेषिक जो है अनुमान प्रमाण भी मानते हैं। सांख्या शब्दम च ते अपि, सांख्य लोग उसमें शब्द भी जोड़ देते हैं, जिसे शब्द को आप्तवचन कहते हैं सांख्य में। 3 प्रमाण हो गया। और न्यायिक देशिनोप्यवम उपमानम च केचन। अब न्याय जो है आकर के अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान हो गया, शब्द हो गया। अर्थापत्या सहितानि चत्वार्याः प्रभाकरः। प्रभाकर मीमांसक जो है अर्थापत्ति को जोड़ के 4 + 1 5, ठीक है ना? अर्थापत्या सह चत्वारी, 4 के साथ अर्थापत्ति करोगे 5 हो जाएगा। ठीक? अभाव षष्ठान नेतानि भाट्टा वेदांतिनस्तथा। भाट्ट मीमांसा कुमारिल भट्ट का गोल, और प्रभाकर का हो चुका। और भाट्टा मने भट्ट, कुमारिल भट्ट, और वेदांति न मने वेदांती। अभाव षष्ठान नेतानी, तो 5 हो गए थे, उसमें अनुपलब्धि प्रमाण जोड़ दीजिए तो 6 हो गए, ठीक है ना? और संभव ऐतिह्य युक्तानि तानि पौराणिका जगुहु। पौराणिक लोग और संभव और ऐतिह्य 2 प्रमाण मानते हैं। तो जोड़ जाड़ के 8 प्रमाणों की चर्चा
कितने हैं? तो कम से कम नहीं डीपली जा सकते हैं तो कम से कम नाम भी याद कर लेंगे, आज के जमाने में बहुत है। कल हाँ हाँ, और बढ़ाते रहिए, लेकिन मेन 8 क्या है? कलिजुग केवल नाम आधार। कहो जी, कलिजुग केवल नाम रट के सुना दीजिए, इंटरव्यू पास हो जाएगा कलिजुग में। बहुत डीपली जाना नहीं पड़ता। उसी में कहेंगे वाह इतना श्लोक 8वां प्रमाण बता दो कहीं जाके, तो समझेंगे कि ये तो पूरा योग्य है। लेकिन इतना नहीं आता है ना समस्या। तो श्लोक का मूल है प्रत्यक्ष मेकम, उसको खोज लेना आप लोग कहीं। क्या है? चारवाका, इतना लिख लो। हमको लगता है भगवान की कृपा से गूगल मामा से भी मिल जाएगा, गूगल से भी मिल सकता है, कहीं भी ये श्लोक मिल जाएगा, उसको याद कर लेना। प्रत्यक्ष मेकम चारवाका से शुरू होता है और तानी पौराणिका जगू में जाके समाप्त होता है। ठीक ना? तो सांख्य में परमाणु की चर्चा, फिर प्रकृति की चर्चा, फिर पुरुष की सिद्धि हो गई, चर्चा हो गई, फिर जो है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय आदि के विषय में चर्चा। क्या? कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय वाक पाणी पाद पायु उपस्थ आदि, फिर इनका संबंध, इनका अनादि वासना के कारण कैसे संबंध होता है, चर्चा करते करते हम लोग पहुंच गए 38 में। तो छोटा हुआ आपको जगाना है। क्या करना है? लाल शर्ट वाले बोलिए, जगाना है। हाँ, छोटे वाले को जगाना है। लाल शर्ट वाला, टोपी वाला, क्या समझिए? इसकी कथा सुना दें आप लोग को, थोड़ा मूड फ्रेश हो तो आगे बढ़ते हैं। तो बनारस में जो है पहले वो नौका चलती थी ना, अभी भी चलती है। तो जैसे यात्री लोग सीढ़ी से उतरेगा नीचे, तो वो मल्लाह पकड़ लेता है कि मेरे नाव में चलिए, मेरे नाव में। जैसे टेम्पो वाले खींचते हैं वैसे नाव वाले खींचते हैं, तो झगड़ा हो जाती थी। तो उन लोगों ने समझौता किया कि हम लोग ऐसा न करें, हम लोग एक जगह बैठ जाएं और दूर से यात्री आ रहा है तब तक उसकी पहचान कर लें। जो जिस यात्री का नाम पहले ले लेगा वो यात्री से वही पूछेगा। ये एग्रीमेंट हो गया बनारस में दशाश्वमेध घाट पर। कहाँ पर? दशाश्वमेध घाट पर। तो एक चौकी लगा के अपना 10 मल्लाह बैठे हुए, हम लोग यात्री उतर से, भीड़ उतर रही है। तो एक ठे बोला टोपी वाला लाल टोपी वाला, हिमाचली टोपी वाला, दुपट्टा वाला बोल दिया किसी ने। और हम नीचे आए तो वही मल्लाह आके हमसे पूछेगा नाव में चलेंगे? क्या पूछेगा? नाव में चलेंगे? तो चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, है ना? हम कहेंगे नहीं चलेंगे तो छोड़ देगा। लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति फिर हमको नहीं ले जा सकता। चलेंगे तो वही जो जिसने बोल दिया है, तो उनको देखेगा तो कहा लाल कुर्ते वाला, क्या बोलेगा? लाल कुर्ते वाला। सबका एकदम चिन्ह देख के खटाखट बोलते थे, तो हमको आनंद आ गया। जो सोचे क्या बात है, तो 10 मिनट खड़ा होके हम उसमें आनंद लिए। ये लगभग 20 साल पुरानी बात है। क्या समझे? तो उस मल्लाह के जितना भी दिमाग होता ना हम लोग का, तो कम नहीं होता। खट खट जो है अब आदमी का विशेषण लगा के तुरंत ऐसा पकड़ता था कि वही आदमी पकड़ाता था। तो हम लोग भी बुद्धि ऐसा लगाना है कि जो कहना चाहते हैं वो पकड़ में आ जाए। ठीक है ना? अब इसमें थोड़ा सा समझा रहे हैं आगे। तन्मात्राणि अविशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्य। अविशेषा, देखो तन्मात्राएं सूक्ष्म है, तन्मात्राएं उसमें विशेष नहीं है। माने विशेष का मतलब दिखाई देने लायक नहीं है, पकड़ने लायक नहीं है, लाल काला पीला इत्यादि विशेषण लगाने लायक नहीं है, उसी को कहते हैं अविशेषा। ये तन्मात्राओं का स्वरूप है। उन्हीं तन्मात्राओं से शब्द स्पर्श रूप रस गंधों से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की उत्पत्ति होती है। तो विशेषा हो जाएगा वो। ठीक है ना? वो तन्मात्राणि अविशेषा। ठीक ना? साफ साफ पंक्ति में है, आपके पुस्तक देखते रहिए। तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्य, उनसे पांचों से 5 भूत होते हैं। पंचभ्य पंचभूतानि,
ये पंचमभ्य पंचमी का है। पंचभ्य कहाँ का रूप है? पंचमी का। उत्पत्ति होने अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। जनि कर्तु प्रकृति क्या है? ब्रह्मणः संसारः जायते, हिमालयात् गंगा उद्भवति, वृक्षात् पत्रम अपादाने पंचमी। एते स्मृता विशेषा। एते मने जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तन्मात्र तो अविशेष कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं? विशेष क्यों कहते हैं? विशेषताओं से युक्त है। विशेषताओं से विशेषण है आप में, जो है नाक है, कान है, आंख है, मुख है। नाम रूपात्मकम जगत। हाँ, नाम रूपात्मकम बोलिए जगत। जगत में दो ही चीज है, नाम और रूप। इसी नाम से हम लोग बुलाते हैं। अभी उनको पूछा ना हमने, क्या पूछा था जी आपसे? क्या पूछा था? अभी नाम नहीं पूछा आपका। नाम बताइए। अनिमेष कुंड। ठीक है, तो नाम हो गया। ठीक है कि नहीं? और रूप देख रहे हैं। ठीक है, अब उनको हम बुला सकते हैं, अनिमेष जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी से सारा व्यवहार संसार का चलता है। नाम रूप न रहे तो कुछ व्यवहार चलेगा नहीं। नाम रूपात्मकम जगत, ये वेदांत क्या है? एते स्मृता विशेषा, ये जो विशेष कहलाते हैं। शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। अब हम लोग भी वही पंचतत्व से बने हुए हैं ना। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सभी तत्व हमारे में है। पंचीकरण प्रक्रिया सुना होगा वेदांत में। कहो जी, पंचीकरण प्रक्रिया का नाम सुना है वेदांत में? हाँ, द्विधा विवाह चैकेकम चतुर्धा प्रथम पुनः स्वेतर तृतीयाम से योजनात् पंच पंचते। बहुत पुराना पढ़ा हो। जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ऐसे ऐसे 5 जगह रखो। ठीक है, उनका 4-4 भाग बना दो जो। ठीक है, और जो है सब में फेंट डालिए उसको। एक भाग अपना रखिए, 4 भाग चारों में मिला दीजिए। उसी तरह एक भाग अपना रखिए, 4 भाग चारों में मिला दीजिए। ऐसे 5 में फिट फाट कर देंगे तो हो जाएगा पंचीकरण। ऐसे तो पढ़ेंगे वेदांती लोग, महीनों लगा देंगे इसी में, लेकिन हमने ऐसे समझा दिया। क्या समझे? मिला दीजिए। पंचीकरण मने जैसे पृथ्वी में आधा पृथ्वी है और जो बचा हुआ आधा है उसमें जल तेज वायु आकाश है। ठीक, जल में क्या है? आधा जल है और बचे हुए 4 भाग में पृथ्वी वायु तेज आकाश है। ऐसे सब में लगा लीजिए। सब में यही है पंचीकरण प्रक्रिया वेदांत में। सरल किताब से समझना होगा तो वेदांत सार देख लेना है। और ऐसा नहीं सोचना है आप लोग किस किस विषय के यहाँ हैं। सभी लोग यहाँ दर्शन है, जैन दर्शन भी। कौन है जैन दर्शन? हाँ, और शास्त्री किस विषय के हो? सांख्य हो। वेदांत सार के। हाँ, सदानंद यति। अरे हमको फंसा देगा बच्चा, लग रहा है। सब पूछ रहा है कि नहीं आएगा तो फंसी जाएंगे। सदानंद यति, ठीक ना बालक? और ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, समझ गए ना? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको वेदांत। एक चीज आप लोग को बताता हूँ, कल हमने बताई है बात, आप लोग भुला गए कि क्या किए। ये कोई एक एक विषय लेके नहीं बैठना है। आप लोग मेरी बात मान लेना, बाद में वृद्धावस्था में आपको आनंद आएगा। सोचिएगा कि गुरुजी ने कहा था। आपको मौका लगे तो वेदांत भी समझ लीजिए, मौका लगेगा तो न्याय भी समझ लीजिए, मीमांसा भी सुनिए। जैन दर्शन से बैठी है ना,
उनसे कुछ जैन दर्शन समझिए, बौद्ध दर्शन समझिए। कंप्लीट स्टडी इज नेसेसरी। ये पाठ पाठ नहीं, पाठ पाठ नौकरी के लिए ठीक है, कमाने खाने के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए सबको सब कुछ आना चाहिए। ज्योतिष भी आना चाहिए संस्कृत के विद्यार्थियों को। समाज में जाओगे तो ऐसे हाथ फैला देगा, अरे संस्कृत पढ़ते हैं देख लीजिए, थोड़ा सा कुंडली ला के रख देगा। अब कहेंगे हम तो सांख्य योग हैं, कहेगा बेकार है तुम जो है बेकार पढ़ के आए, क्या पढ़े संस्कृत कहो जी। तो कुछ तामझाम ज्योतिष का सीखो, ठीक है कि नहीं। हाँ, अभी यजमान खोज के ले आओ तो मूड में आया तो हम पूरा उसका फलादेश कर दें तुरंत, क्या समझे। फलादेश करके पूरा जो है पूरा दिल्ली का भाड़ा उड़ा पूरा निकाल लेंगे उसी में से। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सभी डिपार्टमेंट पर ध्यान देना है, अपने विषय को पुष्ट रखना है, मुख्य करिए। साहित्य के भी बारे में जानना है, क्या करना है। अब कहेंगे हम सांख्य योग के साहित्य से क्या करना है, और नौकरी में जाओगे पूछेगा काव्य लक्षणम किम, ओ जी पूछ देगा नौकरी में काव्य लक्षणम, तो क्या बोलोगे, दुःखत्रया विघाता नहीं चलेगा ना। तद दोषो शब्दार्थ, बोलो जी। काव्य प्रयोजनम किम, सद्य पर निर्वृत कांता सम्मित तयो। अरे एक आदमी चुप रहता, ये सभी बोलते, ऐसा बनाना है। अभी क्या हो रहा है, 100 पौधे लगाए, 99 सूख गए, एक से जग गया पौधा, तो क्या पौधा मान लीजिए 1 पौधा सूख जाए, 99 पौधे जगने चाहिए, तब उस माली की विशेषता मानी जाएगी, है कि नहीं। तो समझ में आया क्या करना है, सभी को समझना है कुछ न कुछ। शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, माने शांता माने सत्व गुण प्रधान। अब हमारे लेखराज जी तो हैं मेन है ना, यहाँ अध्यापक बन गए हैं, तो आपको और विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप ही को मार्गदर्शन करना है ना, एक शास्त्र में बंध के नहीं रहना। शांता माने सत्व गुण प्रधाना, क्या घोरा माने रजोगुण प्रधाना, मूढ़ा माने तमोगुण प्रधाना। ये जो पार्थिव जितने भी हैं माने पंच तत्व वाले, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के ये गुणधर्म है। पंचीकरण के द्वारा जो बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, इनमें शांतत्व घोरत्व मूढ़त्व रहेगा। इसके बारे में कल मैं बहुत बता चुका हूं, ठीक है कि नहीं। इसका निकाल लीजिए गौड़पाद। गौड़पाद कुछ लंबा लग रहा है, निकालिए, किसी के पास में है। हाँ बोलिए। पूर्व मुक्तम, पूर्वमुक्तं विशेष अविशेष विषयानि तत्के विषयाः तां दर्शयति। हाँ यानि पंचतन्मात्राणि अहंकारात् उत्पद्यन्ते ते शब्दतन्मात्रं, स्पर्शतन्मात्रं, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, एतानि अविशेषा उच्यन्ते। हाँ देवानां एते सुखलक्षण विषया उपमोहरहितः तेभ्यः पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि तेज वायु आकाश। वो जो आपके पास में कर्ण पिशाचिनी खुली है कि नहीं, ऐसी लिंक लगा है कि नहीं आपका। हाँ तो माइक के साथ में बोलिए, क्योंकि सुनने वाले वहाँ बहुत है ना। अब बोलिए, पुनः हाँ बोलिए, जहाँ पहुँचे वहाँ से बोलिए। पंचमहाभूतानि पृथिवी तेज वायु आकाश यानि उत्पद्यन्ते एते तथा विशेषाः। गन्धतन्मात्रात् पृथिवी, रसतन्मात्रात् आपः, रूपतन्मात्रात् तेजः, स्पर्शतन्मात्रात् वायुः, शब्दतन्मात्रात् आकाशम्। इति एवम्
उत्पानि एतानि महाभूतानि एते विशेषाः मानुषाणां विषयाः शान्ताः सुखलक्षणाः घोराः दुःखलक्षणाः मूढाः मोहजनकाः यथा यथा आकाशम आकाशं कस्यचित् अनवकाशात् अन्तर्गृहात् गृहदेहे निर्गतस्य सुखात्मकं शान्तं भवति तदेव शीत उष्ण शीतोष्ण वात वर्षाभिभूतस्य दुःखात्मकं घोरं भवति तदेव पन्थानं गच्छतो वनमार्गात् भ्रष्टस्य दिङ्मोहान् मूढं भवति एवं वायुः देखिए इन्होंने आकाश में घटा के बताया कि शांता घोराश्च मूढ़ाश्च कैसे होता है। बहुत रमणीय उदाहरण दिया, उतना मैं बता देता हूँ, और सभी बातें तो मैं बता चुका ऊपर। जो बताया सब वही बातें आई। ये शब्द स्पर्श रूप गंध शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति है ना, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति, वही सब लम्बा बता के जो हमें भी बहुत अच्छा लगा। यथा आकाशम पंक्ति देख लीजिए, जैसे आकाश है, कस्यचित अनवकाशात अंतर्गृहादे निर्गतस्य सुखात्मकम शांतम भवति। कोई जो है एकदम घूट रहा है किसी का, और एकदम खुली जगह में जेल से निकल गया खुली आकाश में, उसके लिए बड़ा शांत मालूम पड़ेगा आकाश जो है। क्या हो गया? क्योंकि दम घूट रहा था अंदर बैठे बैठे, उसके लिए शांत रूप होगा। तदेव शीतोष्ण वात वर्षाभिभूतस्य, अब वही जो है शीत उष्ण आदि वर्षा आदि के द्वारा अभिभूत के व्यक्ति के लिए दुखात्मकम घोरम भवति, वो दुखात्मक घोर होगा वही आकाश जो है। क्योंकि शीत उष्ण बात बने आधी उधी सब चल रही है आकाश में, घोर हो जाएगा, भयानक हो जाएगा, बिजली गिर जाएगी ऊपर से। तदेव पंथानम गच्छतो वनमार्गात् भ्रष्टस्य दिङ्मोहात् मूढ़म भवति। अब वो कोई भटक गया जंगल में जाते हुए जो है, अब जो है वो आकाश तो है वहां, लेकिन कुछ नहीं साथ देगा आकाश भटके हुए आदमी के लिए। तो मूढ़ता स्वरूप जो है वो आकाश उसके लिए बनेगा। सब आकाश होते हुए भी भ्रष्ट से लिखा है ना, भटक गए कायदे से, तो उसके लिए फिर वो जो है कोई मार्गदर्शक नहीं होगा। तो वायु में भी वैसे ही उदाहरण दिया, घर्मार्तस्य शांतो भवति, एकदम धूप से जो है बहुत परेशान व्यक्ति के लिए शांत रूपता जो है वायु में आएगी, शांति मिलेगी जो है। शीतार्तस्य घोरो भवति, माने एकदम ठंडी लगी है उसके ऊपर वायु चलेगी तो घोरता आएगी उसमें जो है, और परेशान आदमी हो जाएगा जो है, ठंडी में ठंडी हवा लगेगी। धूलि सरकर विमिश्रो तीवान मूढ़ा भवति, अब उसी में आंधी में पत्थर कंकड़ धूल धक्कड़ लेकर के जो है वायु जो है आएगी तो मूढ़ स्वरूप उसका रहेगा। एवं तेजा प्रवृत्तिषु द्रष्टव्यम, इसी प्रकार तेज आदि में भी समझ लेना चाहिए ये शांतत्व घोरत्व मूढ़त्व की बात। तो ये स्थूल दृष्टि से लेकर के सूक्ष्म दृष्टि तक त्रिगुणों का प्रभाव होता है। जैसे कल हमने एक बात बताई थी ना कि एक ही व्यक्ति में त्रिगुण भी घूमते हैं, और अलग अलग व्यक्ति भी अलग अलग गुणों के होते हैं। कोई सत्व गुण प्रधान होता है, कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है। ये प्रैक्टिकल, ये कोई कहीं सुनाई बात नहीं है। आप बाजार में जाएंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, देखेंगे तो इसका आप अनुभव कर सकते हैं। अगले चल लेता हूं। अब जो माता पितृजा वाला आ रहा है, चलिए। सूक्ष्म माता पितृजा
सह प्रभूत स्त्रिधा विशेषा स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। सूक्ष्म, पहले सूक्ष्म करिए, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म मने माने जो, हाँ हाँ, अरे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, हाँ, और ये जो आपके पंच तन्मात्रा और मन जोड़ दीजिए, षोड़श कलात्मक सूक्ष्म शरीर है। हाँ, 16 हो गए कि सप्तदश हो गए? कहीं कहीं सप्तदश लिखा है, तो बुद्धि जोड़ना है, क्या जोड़ना है? अहंकार जोड़ी, ठीक ठीक, अच्छा है। तो ये सूक्ष्म है, और इस पर वेदांत में भी बहुत चर्चा आई है। हाँ, तो अब हम इतना सूक्ष्म शरीर पर ध्यान दें, चाहे संख्या घटती बढ़ती रहे। अब ये तो स्थूल शरीर है हम लोग का, और सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर से निकल के संचरण करता है। सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है ना, वो तो दूसरे में जाके दूसरा शरीर ग्रहण करता है, ठीक है कि नहीं? अब आत्मा जो है इन सारे इंद्रियों को लेके जाती है कि अकेले जाती है, इस पर ब्रह्म सूत्र में बहुत गंभीर चर्चा है। मैं कभी पढ़ा था, कभी पढ़ाया भी था, विचार किया है, शास्त्र भी। जैसे हम लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं ना, वही शास्त्र है, क्या समझे? अरे सामान्य लोग डिस्कशन करते हैं तो ऐसे होता है, अब विद्वान लोगों ने डिस्कशन किया तो शास्त्र बन गया, ठीक है कि नहीं? विद्वान लोग चर्चा परिचर्चा किए, किसी ने पूर्व पक्ष रखा, उत्तर पक्ष रखा, लिख दिया, तो शास्त्र हो गया। थोड़ा सा गंभीर विचार आ गया, तो उन्होंने कहा कि वो जो स्थूल शरीर तो दूसरे जगह मिलेगा, तो वहां सारी इंद्रियां मिली जाती हैं, फिर यहाँ से ढो के ले जाने की क्या जरूरत? हाँ, छोड़ के जाएगा, ढो के जाएगा, इस पर लंबा विचार है, मैंने आप लोग विचार करके बाद में देख लेंगे। तो ये सूक्ष्म हो गया एक। दूसरा माता पितृजा, माता पितृ के द्वारा, माता पिता के संयोग से उत्पन्न जो हम लोग का शरीर, कौन? मातृ पितृभ्याम जायते इति माता पितृजा, ये है। जा माने उत्पन्न होने वाला, माता पिताओं के संयोग से उत्पन्न हुआ है। जब से ये माता पिता वाली सृष्टि शुरू हुई, पुराणों में कथा आती है। पुराण का कोई है यहाँ छात्र है? पुराण, हाँ, हाँ, तो मैथुनी सृष्टि के पहले मानसिकी सृष्टि थी। क्या थी? मानसिकी सृष्टि थी। तो मन से सोच के सृष्टि कर रहे थे ब्रह्मा जी, करते करते उसमें कुछ गड़बड़ी ज्यादा आने लगी। एक दक्ष प्रजापति हुए, उन्होंने भी मानसिकी सृष्टि बहुत की, लेकिन सृष्टि में ज्यादा विकास नहीं हुआ। सृष्टि में नमो नमो, क्या बात, सृष्टि में बहुत अधिक विकास नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान से सुनो, पॉइंट की बात है। अब हमने मानसिक सृष्टि इनकी कर दी, अब हमारा प्रयोजन है सृष्टि बढ़ाना, लेकिन सब लोगों के पास में उतना मानसिकी सृष्टि का पावर तो था नहीं, हमने तो कर दिया। अब आप लोग जब तक हैं तब तक चल रहे हैं, फिर सृष्टि बढ़ ही नहीं रही है। तो जो दक्ष प्रजापति हैं चिंतित होते हैं। क्या होते हैं? समझ रहे हैं? तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि कुछ टेक्निक निकालो, ठीक है कि नहीं? तो ये जो स्त्री पुरुष वाला जो मसला है, क्या समझे, सृष्टि करके दवा ववा छिड़क दिए, दौड़ते रहो उसी में, बिना जाने सृष्टि होती भी रहेगी, सब तुमको कुछ करने नहीं पड़ेगा। तो ये जो है अनजाने में जो है सारे प्राणी उड़ी सब जो है लगे हैं सृष्टि में, जान नहीं रहे कि कहाँ से मसला छिड़का के हम लोग को दौड़ा रहा है। वहां मसला को समझना है, क्या समझे? तो ये तत्व तो डाल दिया, उसके बाद लगा दिया भैया सृष्टि करो, तब सृष्टि बढ़ने लगी, तब सृष्टि
इसको आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में गहराई से तो सारा स्पष्ट है वहां पर, वहां स्पष्ट रूप से इसकी बात आई है। तो सूक्ष्मास्तेषां नियता, कहाँ गया मात्रा पितृचा? हाँ, सह प्रभूत स्त्रिधा विशेषासु, सह प्रभूत माने त्रिधा विशेषासु, ये विशेष जो हैं 3 प्रकार के होते हैं बताया। विशेष 3 प्रकार के कौन कौन बताया है, कुछ पता है? हाँ, अभी देखा जाएगा टीका में। सूक्ष्मास्तेषां नियता, माने सूक्ष्म, माने जो सूक्ष्म है वो नियता, माने वो नियत रहते हैं। नियत माने परमानेंट टाइप के, परमानेंट नौकरी, गेस्ट नौकरी, ऐसे सारे गेस्ट हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि ये परमानेंट है, एक गेस्ट है। लेकिन इस दुनिया में कोई परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं, लेकिन व्यवहार है। क्या बात है, कहीं है क्या गाना वाना? हमने नहीं सुना है, हम अपने से बोल रहे हैं। हम वो आर्य समाजी का नहीं सुने, हम अपना बोल रहे हैं। वहां पे माता पितृजा निवर्तन्ते, तो माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है, निवर्तन्ते माने हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो बना है वो बिगड़ जाएगा। जो माता पितृ से उत्पन्न जो है वो गायब हो जाएगा। निवर्तन्ते माने अभी दिखाई दे रहा है, दिखाई देना छोड़ देगा। अव्यक्तादीनि भूतानि, किसी को याद है तो बोलिए मित्रों। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता ठीक से समझे बिना सांख्य दर्शन क्लियर नहीं होगा। चले जी, तो फैक्ट है। अव्यक्तादीनि भूतानि, भूतानि माने प्राणिनः, जितने जीव हैं। 4 बच्चियों में 2 भग गई क्या? कहाँ है? उधर बैठ गई, इसीलिए हम कहे कि 4 थी। वहां से सुन रही हो ना? अव्यक्तादीनि भूतानि, हमारे उत्पन्न होने के पहले हम अव्यक्त में थे। कहाँ थे? अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले किसी का दर्शन होने वाला, मैं भी यहाँ बहुत बार आता था, आप लोग का किसी का दर्शन नहीं होता था। मैं 89 में आया हूँ, 79 में आया हूँ पहली बार यहाँ पर। तो पढ़ाई, हाँ, तो आप लोग अव्यक्त थे, हम व्यक्त में ही आए थे। नहीं, ये बिल्डिंग विल्डिंग नहीं थी, उधर वाली बड़ी बिल्डिंग विल्डिंग, वो जो विश्रांति निलय, कुछ नहीं था। क्या समझे? 79 तो कुछ प्रोग्राम में आए थे, छात्रावास में हम लोग को ठहरने को मिला था उधर, उसी में ठहरे थे 3 दिन छात्रावास वाले में। तो अव्यक्ता दिन पुराने हो गए कि नहीं? अब बहुत से आप ही लोग नहीं, बहुत से अध्यापक सब गायब थे। वो मंडन मिश्र जी और वाचस्पति उपाध्याय जी का टाइम था। इतना दिन चल रहे हैं, कम है। अव्यक्ता दीनि भूतानि, आदि में क्या थे? अव्यक्त थे कि नहीं? अव्यक्त थे, बोलो। व्यक्त मध्यानि भारत, अब आज जो है फूट पड़े आज दिखाई दे रहे हैं, चेहरा आ गया तुम्हारा, ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है, सबका बन गया। ये पहले नहीं था, ये बाद में भी रहने वाला नहीं है। अव्यक्त निधनान्य, बाद में भी अव्यक्त में चला जाएगा। तत्र का परिदेवना, उसमें सर पिटने की क्या आवश्यकता है? उसमें रोने चिल्लाने से कुछ फायदा है? जो पहले भी अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त होगा, और बीच में थोड़ा सा व्यक्त हुआ है, उसी में बवाल फैलाया है पूरा। तत्र का परिदेवना, माने उसमें चिंतित होने, दुखित होने की क्या आवश्यकता है?
चिंतित मत होना, पहले दुख से मुक्त करना चाहता है ना। पांचों सूक्ष्म माता पितृजा त्रिधा विशेषा स्युः। गौड़पाद भाष्यम, हाँ उनको बचवाइए, वो अच्छा बांचते हैं। वो पिशाचिनी खोल के रखिए सामने, कर्ण पिशाचिनी रखिए। हाँ हाँ हाँ, उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। सिद्धि होती है ना, इसे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि सुना है? नहीं सुना है, पूछ लेना किसी, तो कान में लगा लो, सारी चीज सिद्धि हो जाती है। हाँ, ये सिद्धि होगी कि नहीं? अरे पूरा देश दुनिया सब खबर कान में आ जाता है, इसीलिए इसका नाम हमने दिया है कर्ण पिशाचिनी। आगे चलो, और गड़बड़ा जाएगा तो कर्ण पिशाचिनी जो है फिर गड़बड़ा भी देती है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करने वाला व्यक्ति, एक कर्ण पिशाचिनी एक साधना होती है, तामसी साधना। हम म्यूट करेंगे तो सुनाइए नहीं देगा। अच्छा अच्छा, कर्ण पिशाचिनी नाम की एक तामसिक साधना है, पहले सुन लीजिए, कान में तो पड़ा शब्द। कैसी साधना है? कुछ ज्योतिषी हमसे मिले हैं, मिल चुके हैं उनसे, जिन्होंने उसकी सिद्धि की थी। वो जपना पड़ता है मंत्र वंत्र, श्मशान में रह के जपते हैं, श्मशान घाट में क्या क्या उसमें तांत्रिक विधि है, उससे वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। ठीक है, ठीक से यदि किया तो सिद्ध होती है। माने अब आप जो चाहेंगे उससे जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो मान लीजिए हम ज्योतिषी हैं बहुत बड़े, और जजमान हमारे सामने आए, उसने सेठ जी आके बैठते ही कर्ण पिशाचिनी हमको कान में बता देगी इनके बारे में पूरा। ओ जी, इनके बारे में, इधर ध्यान दो, इधर उधर मत लो, इनके बारे में पूरी जानकारी हमको कान में, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है ना, तो हम बताएंगे सेठ जी क्या खबर खाबर है, आज आप तो वहां से चले हैं, आज तो ये परोठा खा के आए हैं, अब ये अपना, अरे गुरु जी अब इनका सब 4-5 चीज बता दीजिए, बम बम हो जाएंगे। तो ये बहुत चला उन ज्योतिषी का, मैं प्रत्यक्ष से बता रहा हूँ। काशी अभी उनका निधन हो गया 2 साल पहले। काशी में जितने बड़े बड़े विद्वान थे ना, सबको दंग कर दिए। तो बाद में वो सिद्धि रहा उनका। कुंडली तो ऐसे रखते थे, केवल यहाँ कुंडली रखे, केवल बताना शुरू। तो हमको किसी विद्वान ने बताया कि वो कर्ण पिशाचिनी का दुरुपयोग कहीं आपने किया, सिद्धि गड़बड़ाई, तो आदमी पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे ये दूसरी कर्ण पिशाचिनी है जो बहुत लाभकारी है, सबके हाथ में है। इसका सही सही सदुपयोग करोगे बहुत लाभदायिनी है, और इसका दुरुपयोग करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये ध्यान रखना। कहाँ है कर्ण पिशाचिनी? सबके पास में है? समझ में आया कि नहीं आपको? आपका कहाँ है? वही है। तो इसको संभाल के चलाइएगा, इसको संभाल के। आगे बोलिए, अब गौड़पाद बोलो। अरे वो कहाँ गया? हाँ बोलिए। अथ अन्ये विशेषाः नाम सूक्ष्माः तन्मात्राणि यत् संगृहीतं तन्मात्रकं सूक्ष्मशरीरं महदादिलिङ्गं सदा तिष्ठति संसरति च ते सूक्ष्माः तथा मातापितृजाः सूक्ष्मशरीरो अपचायकाः ऋतुकाले मातापितृसंयोगे क्षणितो शुक्रमिश्रो भावे न उदरान्तः सूक्ष्मशरीरस्य उपचयं कुर्वन्ति तत् सूक्ष्मशरीरं पुनः मातुः
असित पीत पीत नाना विधरसेन नाभिनिबंधनेन को समझ में आ रहा है कि नहीं? अपि थोड़ा थोड़ा आयते। रुको, हम बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए, इसी में बता देते हैं, ठीक ना? आप लोग ध्यान दो, है ना? सूक्ष्म तन्मात्राणि यत् संगृहीतम तन्मात्रकम सूक्ष्म शरीरम महदादिलिंगम सदा तिष्ठति, सदा बोला है ना, सदा तिष्ठति संसर्दिजते सूक्ष्माः, तो सदा हमेशा रहने वाले और संसरण करने वाले जो हैं उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। तथा माता पितृजा उसे कहते हैं स्थूल शरीरोपचायका, जो स्थूल शरीर के वृद्धि कारक होते हैं, उपचायक होते हैं। ऋतु काले मातृ पितृ संयोगे, माने उसके अवसर में माता पिता के संयोग से, जो रजवीर्य के मिश्री भाव से, उदरांतः माने जो उदर में पेट में सूक्ष्म शरीर की जो वृद्धि होती है, उपचयम कुर्वन्ति माने वृद्धि होती है। सृष्टि विज्ञान क्या है? सृष्टि प्रक्रिया। वो कोई खराब उराब नहीं है। दिमाग खराब होता है ना तो बात खराब लगती है, ध्यान देना। कोई चीज खराब उराब होती नहीं है। साइंस पढ़ोगे अभी ठीक से तो सारा का सारा चीज बताया जाता है उसमें, और उपनिषद पढ़ोगे तो भी बता देंगे, लेकिन अगर दिमाग खराब करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक ना? कौन बेटी साइंस पढ़ी थी? हाँ, लेकिन अभी ये सब इंटरमीडिएट में छोड़ दिए ना पढ़ के, थोड़ा सा आगे तक पढ़ती तो पता चलता, लेकिन बहुत कुछ पता चला होगा उसमें भी, या नहीं तक ना? तो ठीक। तत् सूक्ष्म शरीरम पुनर्मातु अशित, अशित मने भोजन किया हुआ, अशित मने माता जी के द्वारा जो भोजन पानी किया जाता है उसी से बालक का भरण पोषण, पीत मने पिया हुआ, नाना विध रसे न, अनेक प्रकार के रस के द्वारा, नाभि निबंधे न आप्यायते मने एक नाभि के कनेक्शन से उस बालक का भरण पोषण होता है। निबंधे न, देखिए कितना बढ़िया बताया, नाभि कनेक्शन, नालत छेदन होता है, जानते हैं ना? इनको पता है, लगा है ना? गृहस्थी कौन है इसमें? गृहस्थ कौन है? हाँ, अब भी होंगे ना? गृहस्थी का मतलब हाँ गुरुजी, हम जानते सब हैं गृहस्थी है। शादी होना कोई बुरी बात थोड़े है। चलिए, हाँ अब ये लोग इतना आश्चर्य कर रहे हैं, कोई बड़ी चलो तो आगे चलिए। सूक्ष्मैर नाभि निबंधेन आप्यायते तथापि आरब्धम शरीरम, उसके बाद आरंभ किया हुआ जो शरीर है, सूक्ष्मैर माता पितृजैश्च सह, सूक्ष्म शरीर और माता पितृ से उत्पन्न शरीर दोनों का हो गया संबंध। भूतैस्त्रिधा विशेषैः पृष्ठ उदर जंघा, अब पिछला भाग पेट जंघा तीन ये हो गया, फिर कटी ऊर मने छाती और सिर, ये तीन तीन का ये बना दिया इन्हें, क्या? पृष्ठ उदर जंघा कटी उरह सिर, तीन तीन। प्रभृति 60 कोशिकम, इसको कहा 6 कोश वाला पांच भौतिक जो शरीर है, पंचभूतों से उत्पन्न होने वाला ये शरीर है। इसमें क्या है? रुधिर, क्या है? ब्लड बोलना पड़ेगा ना आज की भाषा में, क्या है? ब्लड, रुधिर, मांस, स्नायु, ओ जी, नसें, शुक्र, धातु, अस्थि, मज्जा, संभृतम, इनसे युक्त है। इनसे शरीर के अंदर जो सबसे बुरी चीजें जितने हैं ना अपने शरीर में,
उसे खराब खराब जो है अस्थि स्तंभम, बोलो जी। हाँ, अस्थि स्तंभम बने एक ठे हड्डी का खंबा गड़ा हुआ है, हड्डियों का खंबा गाड़ दो। स्नायुबद्धम, नसों से उसको खंबे को बांध दो। क्या करो? खंबे को बांध दो। मांस शोणित लेपितम, और मांस और रक्त से उसमें पोत दो, पोत करो, तो खंबे को रंग दो। चर्मा बनधम, चमड़े से ढक दो, चमड़े से ढक दिया। और फिर कैसा बना? तो कहा दुर्गंधम, कैसा है? बड़ा दुर्गंध आ रहा है। पात्रम मूत्र पुरीशयो, अब उसमें आधा 200-300 ग्राम लघु शंका और जो है 1 किलो दीर्घ शंका परमानेंट रखो पेट में। सबका पेट फाड़ के देखा जाएगा ना, उतना निकलेगा। कितना? 1 किलो दीर्घ, हाँ, 100-200 ग्राम लघु शंका और 1 किलो दीर्घ शंका, इसे हाँ मिल ही जाएगा ना। और परमानेंट मिलेगा, चाहे भूखे रहो कुछ रहो, उतना रहबे करेगा। इसीलिए इसका नाम दिया पात्रम मूत्र पुरीशयो। मूत्र और पुरीश का ये पात्र है। क्या है? पात्र। इसका पात्र है पुत्र, मूत्र और पुरीश का पात्र। तो उतना ही नहीं है, जरा। क्या है? जरा माने बुढ़ापा। अभी तो मस्त हैं आप लोग, मस्त मत रहो। उसी यौवन में जरा छिपी है, और व्याघ्री के समान जो है तुम्हारे ऊपर घूर रही है, तुमको पता नहीं चलेगा, वृद्ध हो जाओगे। ज्ञान होगा तो कभी वृद्ध नहीं होंगे, ज्ञान होगा तो, ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे ही फिर बुढ़े हो जाए। जरा है, शोक है। क्या है? काम क्रोध दोष, दो मोह, मोह आदि दोष है, उसमें पक रहा है खिचड़ी। और रोग मंदिरम, टेम्पल ऑफ ऑल डिजीज। सारी बीमारियों को खोजना है तो जाओ शरीर में, देखो कोई आदमी खोजो बिना बीमारी का आदमी है, दुर्लभम। क्या हो जाएगा? दुर्लभम। सबके पास होगा कुछ न कुछ समस्या, है ना। राज्य के पास में भी होगा ही कुछ न कुछ। स्वस्थ लग रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ सूक्ष्म होगा। हाँ कदाचित जाए थे शिरोवेदना दिगम। हाँ, तो इसीलिए इसको कहा रोग मंदिरम। आइए आचार्य श्री, बहुत गंभीर समय में आप आए हैं। रोग मंदिरम, रोग मंदिरम पुत्र। क्या बात। तो ऐसा शरीर, शरीरम व्याधि मंदिरम। तो 60 कोशिकम पांच भौतिकम रुधिर मांस स्नायु शुक्रास्थि मज्ज समृतम आकाशो वकाश दानाद वायुर्वर्धनात् तेजा पाकात आपः संग्रहात। एक एक गंभीर चीज आ गई, व्याख्या करेंगे, इसी में पूरा खा जाएगा टाइम। देखिए संक्षेप में देखिए, आकाशो अवकाश दानात, अवकाश दान के कारण उसे आकाश कहते हैं। अवकाशम ददाती थी आकाशः, क्योंकि उसी के अवकाश में ही हम लोग बैठे हैं, इसलिए आकाश है। वायुर्वर्धनात्, वृद्धि करने में सहायक होता है, इसलिए वायु है। वायु नहीं रहे वृद्धि नहीं हो। पौधा लगा दीजिए इसी जगह में जहाँ वायु न हो, अड़बे नहीं करेगा, पौधा बढ़ेगा नहीं। तेजा पाकात, पकाने के लिए तेज की आवश्यकता पड़ेगी। क्या? कोई भी चीज पकता है, यहाँ भी जठराग्नि बैठी है पेट में। आपः संग्रहात, संग्रह करने के लिए जल की आवश्यकता है। पृथ्वी धारणात, धारण करने के कारण पृथ्वी है। समस्त अवयवोपेतम मातुरुदरात बहिर्भवति, समस्त अवयवों से युक्त माता के उदर से बहिर्भवति माने बाहर निकल पड़ता है। एवं एते त्रिविधा विशेषास्यु अत्राह
के नित्या के अनित्या, ये नित्या कौन नित्य है कौन अनित्य है। सूक्ष्मास्तेषां नियताः, जो सूक्ष्म है वो नियत है। नियताः नित्याः, नित्याः नियताः। सूक्ष्मास्तन्मात्र संज्ञकास्तेषां मध्ये केवा तैरारब्धम शरीरम अधर्मवशात् पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर जातिषु संसरति धर्मवशाद् इंद्रादि लोकेषु एवमेतत्कृतयम् नियतम सूक्ष्म शरीरम संसरति न यावत् ज्ञानम उत्पद्यते उत्पन्ने ज्ञाने विद्वान् शरीरम त्यक्त्वा मोक्षम गच्छति तस्मात् एते विशेषाः सूक्ष्मा नित्या इति। यावत् ज्ञानम न उत्पद्यते, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो संस्कार वशात मरते समय जो है इसी संसार की वासना से बासित रहेगा। बेटा बेटी घर मकान पर दिमाग रहेगा, इसी संस्कार से फिर पैदा हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा, इससे वैराग्य हो जाएगा उसको, तब वो पैदा नहीं होगा, फिर दूसरे लोग लीला करेंगे। मरण काले माता पितृजम शरीरम इहैव निवृत्य भूम्यादिषु प्रलीयते यथा तत्वम। सूक्ष्म जो है नियत है, और माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है अनियत है, तो मरण काल में जो है उसको यहीं पर ठिकाना लगा दिया जाता है। जैसे जैसे जो जो जहाँ जहाँ लगाते हो, कोरोना में आप लोग ने देखा ही होगा, वैसे ही ठिकाना लग जाता है। ठीक है ना, अगले चल लेता हूँ। अग्रे श्लोकः उच्यताम् पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम् भावैरधिवासितं लिंगम। ये लिंगम क्या है? लय युक्त। पूर्वोत्पन्नम मने पहले से उत्पन्न हुआ रहता है। असक्तम है, कहीं फंसा नहीं है, किसी में सटा उठा नहीं है। नियतम है, नियतम बने भी नित्य है। महदादि सूक्ष्म भूत पर्यंतम, वही बता दिया ना, महत से शुरू करके सूक्ष्म भूत पर्यंतम मने पंच तन्मात्र पर्यंतम। स्थूल भूत पर्यंतम नहीं किया ना, क्या किया? हाँ, सूक्ष्म भूत पर्यंतम। संसरति, संसरति वो हमको लगता है ना इंद्रियां भी ले लेगा ना, जो इंद्रिया पंच ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया पंच तन्मात्राएं ले लेगा। लेखराज जी कुछ कुछ पकड़ते हैं। हाँ, लोग जो सेवा किए हैं इनकी तो इनका है, और ये आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, और इनको पूरा टाप मस्त विद्वान तो है ही। हाँ, एकदम जोरदार बनी। ठीक ना, शुभकामना हमारी। इतना होने पर तो आदमी आगे आसानी से चढ़ सकता है, क्योंकि ये भी हमारा भी कुछ योगदान था ना। पूर्वोत्पन्नम भूत पर्यंतम और संसरति निरूप भोगम भावई अधिवासितम लिंग। भावई अधिवासितम लिंगम निरूप भोगम संसरति। अब भाव के आवाह के, हाँ देखिए ऐसे ऐसे विद्वान लोग होते हैं ना, अभी तक किताब खत्म कर देते हैं। इन्हीं लोगों के चलते लेट हुआ। धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान विराग अविराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य। हाँ, विलंब होने का मतलब जो है ना, देखिए आपने पहले पढ़ा दिया ऑनलाइन बनारस से, तो इनको जो एक अनुबंध चतुष्टय सांख्य का होना चाहिए था, वो इनका हो नहीं पाया। मेरा निवेदन तो ये है कि अभी कार्यशाला होने के बाद में फिर से इनको आप समझाते रहिए, इनको ठीक से एट ए ग्लांस
सांख्य दर्शन का मैप आ जाना चाहिए। मैं कुछ कुछ संक्षेप में सब बता दिया, क्योंकि कार्यशाला 10 दिन सांख्य कारिका की कर ली, उसके बाद सांख्य कारिका ना आए तो ठीक नहीं रहेगा। तो वो आचार्य जी करा देंगे, आप लोग में जिज्ञासा होनी चाहिए। संसरति निरुपभोगम भावई अधिवासितम लिंगम, और जो वो लिंग है वो संसरण करता है भावों के द्वारा अधिवासित होकर के। जितने भाव हमने बताया अब उनकी भावना रहेगी उसकी, क्योंकि वो जो बिना भाव का कोई मतलब, अरे मनुष्य सब ढांचा ऊंचा बन गया, अब उसमें भाव नहीं है तो भाव शून्य मनुष्य का क्या मतलब है? उसमें दया नहीं है, क्षमा नहीं है, उस भावना नहीं है, सहयोग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। तो भाव पर ध्यान दीजिए। एक बार बाँचिए। गुरु जी उस दिन हमने वही जो चर्चा की थी आपसे, प्रथम दिन ये चर्चा हुई थी कि पुरुष को पूर्वोत्पन्न की बात। यह जो मैंने आत्मा है वो पूर्वोत्पन्न है। कब उत्पन्न हुई? सृष्टि के समय में उत्पन्न। सृष्टि का जब मतलब जितना दिखाई दे रहा है उससे पहले ऐसे लगा दीजिए। जितना दिखाई दे रहा है उससे पहले, यानी प्रकृति की जब सामान्य अवस्था थी तब हुई। एक जगह एक विद्वान ने लिखा, गुरुदेव के समक्ष मैंने निवेदन किया था, उसमें दो उन्होंने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, वह जो बीज पुरुष है तो बताया कि 4 अरब 32 करोड़ पूर्वार्ध में और उसके उत्तरार्ध में 4 अरब 32 करोड़ उत्तरार्ध में। ये पूर्वोत्पन्नम का ये सुने थे ना आप लोग? ये सुने थे पहले दिन वाले में, हमने इस पर चर्चा की थी। 4 जी सुने थे। 8 अरब, हाँ 8 अरब 64 करोड़, हाँ 4 अरब 32 करोड़ गुरु जी बताए थे। 4 करोड़, देखिए वहां से 4 अरब 32 करोड़, हाँ और 2 बार जोड़ के 8, हाँ लिखा है हम लोगों ने। देखिए वहाँ वाले ज्यादा मंजरी जी बोल रही, मंजरी जी बोल रही, मंजरी जी। हाँ हाँ गुरुदेव बताया था आपने। मंजरी जी बोल रही है क्या? रेखा जी, मैं रेखा बोल रही हूँ। रेखा जी भी बोल रही है, रेखा जी। हाँ मैं भी बोल रही हूँ दोनों। सकतम 4 अरब 32 करोड़ बीज बताए थे गुरु जी। हाँ हाँ, गौड़पाद भाष्य इसका निकाला जाए। सूक्ष्मम च कथम संसरति, उसको बाँचिए, इतना कठिन नहीं है ये। वाचनम भवे, हाँ उसको खोल के। अनुत्पन्नाः प्रधानादि सर्गे तदा सूक्ष्म शरीरम उत्पन्नम इति। किंच अन्यत् अशक्तम न संयुक्तम तिर्यक योनि देवमानुष स्थानेषु सूक्ष्मत्वात् कुत्रचित् अशक्तम पर्वतादिषु अप्रतिहत प्रसरं संसरति गच्छति। नियतं यावत् न ज्ञानम् उत्पद्यते तावत् संसरति। तच्च महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं। महानादौ यस्य तत् महत् आदि बुद्धिः अहंकारो मन इति पंचतन्मात्राणि सूक्ष्माः। सूक्ष्मम् अपर्यन्तं तन्मात्र पर्यन्तं संसरति। शूलग्रह पिपीलिकावत् त्रीन् अपि लोकान् निरुपभोगं भोगरहितं। तत् सूक्ष्म शरीरं मातापितृदेन बाह्येन उपचयेन क्रियाधर्म ग्रहणात् भोगेषु समर्थं भवति इति अर्थः। भावैः अधिवासितं। पुरः तात् भावान् नाम धर्मादीन् वक्ष्यामः। तैः अधिवासितं नाम उपरञ्जितं लिंगम इति। प्रलयकाले महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं कर्ण उपेतं प्रधाने लीयते। असंसरण युक्तं सत् आसर्ग कालम अत्र वर्तते। प्रकृति मोह बंधन बद्धं सत् संसरणादि क्रियासु असमर्थम इति। पुनः सर्ग काले
सर्ग काले संसरति तस्मात् लिंगम सूक्ष्मम। वाचन हो गया ना। अब कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई फंसी हो। गौड़पाद भाष्यम वाचितम, ठीक ना, वाचना जरूरी था। कोई नई बात आती तो हम बताते कि हाँ ये नहीं आई, क्योंकि सारी चीजें हमने ऊपर ही बता दी। क्योंकि हम लोग जो शुद्ध रूप से सांख्य कारिका की व्याख्या करेंगे तो गौड़पाद भाष्य की व्याख्या हम लोग करें टू द पॉइंट, न कम न ज्यादा। गौड़पाद भाष्य की विशेषता है कि न उसमें कम है न ज्यादा है, टू द पॉइंट है, प्राचीन भी है। गौड़पादाचार्य बने शंकराचार्य जी के परम गुरु हैं, तो काफी प्राचीन हो गए, ठीक ना। अग्रिमासुरों का वक्तव्य, चित्रम यथाश्रयमृते स्थाणवा दिव्यो विना यथा छाया तद्वद बिना विशेष न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। ये तो एकदम साफ साफ है, और भी हम संक्षेप में बता दिए थे कि जैसे बिना आश्रय के चित्र नहीं बन सकता है, कोई फोटो नहीं बन सकती है। हम लोग का भी फोटो बना है तो कुछ आश्रय है, हम लोग का ये फोटो खींचा जाता है, कैमरा खींचता है। एक संत जी थे काशी में, सिद्ध लाहड़ी बाबा का नाम सुना? पंचगंगा घाट। हाँ, लाहड़ी महाशय सिद्ध थे, समझ लीजिए अभी अभी के हैं, बहुत पुराने नहीं है। मैंने 60-70 वर्ष में उनका शरीर छूटा है। तो लोगों ने सोचा कि एक बाबा जी का चित्र रख दिया जाए घर में, तो लाके फोटोग्राफर लाए, उस जमाने में लाना पड़ता था ना, ला के खींच रहा है तो फोटो में नहीं आ रहा। कैमरा से फोटो, कैनन का कैमरा लगा खींच रहा है, अब वो कह रहे हैं चलो खींचो, और आ ही नहीं रहा है। तो फिर भक्तों ने प्रार्थना करनी पड़ी उनके कि महाराज की कृपा करिए, कम से कम आपके फोटो रहे, आप घर आए तो हम फोटो दिखाई। हमारे पास पूरा साहित्य उनका, मैंने वैसे सिद्ध मैंने दुर्लभ हैं, समझ लीजिए आज सिद्ध पुरुष। उनके कई वॉल्यूमों में कहानी सब उनका इतिहास छपा है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसे चाहते हो, लेकिन इस फोटो को लेके कहीं नाटक कमाई धमाई शुरू मत कर देना है, कोई दुकानदारी नहीं होनी चाहिए, दुरुपयोग फोटो का नहीं करना है। पूरा हड़का के उन्होंने कहा कि अब खींच लो, तो उसको खींचा तो फोटो आया, फोटो तो वही फोटो किताब में छपी है। मैंने जनेऊ पहना हुआ है, ब्राह्मण शरीर था, बंगाली शरीर था, बंगाल के थे, और बंगाली टोला इंटर कॉलेज के मैनेजर थे, ऐसा थोड़े है। और तेलंगा बाबा स्वामी का नाम तो सुना होगा आप लोग, ये तो ज्यादा सुने हैं। 300 वर्ष जिए थे, काशी में थे। साक्षात विश्वनाथ जी का दर्शन करके लोग तेलंगा स्वामी का दर्शन करने जाते थे। तो एक दिन ये लाहिड़ी स्वामी जी ये छिपाते थे अपने को ये जानकारी नहीं देते थे हम क्या हैं कैसा। इमरजेंसी में कुछ काम कर देते थे लेकिन छिपा लेते थे फिर, लेकिन कितना छिपाएगा आदमी, धीरे धीरे फैल रहा था। तो ये एक दिन गए 3-4 भक्तों के साथ में तेलंगा स्वामी के यहाँ, इनको देखते ही तेलंगा स्वामी खड़े हो और इनको गला मिला लिया, गृहस्थ आदमी को। तो उनके भक्त जो सैकड़ों बैठे थे वो एकदम अचम्मा, ये क्या कर रहे हैं महाराज, ये तो एक सामान्य गृहस्थ है। तेलंगा स्वामी उस दिन मौन थे, उन्होंने लिख के दिखाया कि मैंने संन्यास लेकर के कठोर साधना से जिस स्थिति को प्राप्त किया, उसने इस व्यक्ति ने गृहस्थ में रहते हुए प्राप्त किया है, वो व्यक्ति यह है। लिख के दिखाया, लोगों ने पढ़ा, उसके बाद तो फिर क्या पूछना, तब लोगों को पता चला कि लाहिड़ी महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी नाम है। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय क्या हैं, फिर तो फैल ही गया, फिर फैल गया। आप आए तो पूरा उनका दिखाएंगे बढ़िया से, जो भी आएगा मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे ऐसे सिद्ध हो। चित्रम यथाश्रय मृते, आश्रय के बिना चित्र नहीं बनता। आश्रय के बिना आत्मा भी नहीं ठहर सकती है, मन भी नहीं ठहर सकता है, लेकिन नहीं, आप ठहरने के लिए ना सब ये पेशारी बनी है। स्थाणवा दिव्यो बिना यथा छाया, कहीं फूटी न हो,
कहीं मकान न बना हो तो छाया नहीं बन सकती। स्थाणुवाधि स्थाणुर्वा पुरुषो वा, वो नहीं रहेगा तो छाया नहीं। और कहीं उबड़ खाबड़ न हो तो हम लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। सीधा दीवार पकड़ाइए किसी को सपाट जो है तो ऐसे ही करते रह जाएंगे, कुछ हाथ में पकड़ाएगा, कुछ चाहिए ना उबड़ खाबड़ जो है सो, तभी हमारा हाथ काम करेगा उसमें। तद्वद बिना विशेषर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम, उसी प्रकार निराश्रय आश्रय विहीन लिंग जो है बिना विशेषों के न तिष्ठति, ठहर नहीं सकता है, ठहर नहीं सकता है। श्लोक बांचिए, गौड़पादाचार्य जी को पढ़ा जाए। चित्रम यथाश्रय अमृते गौड़पाद छोटा ही है। किम प्रयोजनेन त्रयोदशविधं करणं संसरति इत्येवं चोदिते सति आह चित्रं यथा कुर्यादि आश्रयं ते न तिष्ठति स्थाणुवादिभ्यः लीलकादिभ्यो विना यथा छाया न तिष्ठति तैः विना न भवति। आदिग्रहणादि यथा शैत्यं विना न आपो भवन्ति शैत्यं वा आदि भविर्न अग्निः उष्णं विना वायुः स्पर्शं विना आकाशं वकाशं विना पृथिवी गन्धं विना तद्वत् एतेन दृष्टान्तेन न्यायेन विना अविशेषैः तन्मात्रैः विना न स्थातुम् अर्हति। अतो बुद्धेः स अहंकार क्षम्यतां कुछ दूसरा हो गया। न तिष्ठति अथ विशेषभूतानि उच्यते। शरीरं पंचभूतमयं विशेषिणा शरीरेण विना क्व लिंगस्थानं इति एकदेहम् उच्यते। अन्यम् आश्रयति निराश्रयम् आश्रयरहितं लिंगं नाम त्रयोदशविधं करणम् इति अर्थः। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बंदर कूदता है तो रहेगा पेड़ तब न कूदेगा, तो आश्रय चाहिए। माने ये शरीर है, उसके बाद ही सब कुछ है, शरीर से ही सारी लीला है। अग्रे चल लेता हूं। पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन नटवत व्यवस्थित तिष्ठते। नटवत माने एक जैसे नट होता है, ड्रेस बदल के अपना नाचते रहता है, नृत्य करता है, फिर ड्रेस बदल लिया, पता ही नहीं चला। वैसे ही ये लिंगम जो है वो व्यवतिष्ठते माने व्यवहार करता है, ठहरता है, रहता है। पुरुषार्थ हेतु का मिदम, इसका हेतु क्या है? ये पुरुषार्थ है। पुरुष ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थ माने मोक्ष प्रयोजक है ये। क्योंकि पहले झटका खाने के बाद ज्ञान होता है, तब मोक्ष होता है। क्या होता है? पहले दुख त्रयाभिघात होना जरूरी है, तभी ना वैराग्य होगा। दुखम बिना कथम सुखानुभूति, सुखानुभव। तो पहले सारा अनुभव कराता है संसार से, तब उसके बाद परमार्थ की ओर गति होती है। तो पुरुषार्थ हेतुक है ये। उसका निमित्त क्या है? पुरुषार्थ है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन माने कहीं निमित्त बनता है, कहीं उसका कार्य जो है निमित्त का कार्य स्थूल शरीर बनता है, कहीं सूक्ष्म शरीर, कहीं स्थूल शरीर करिए। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन माने सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके प्रसंग से, उसके द्वारा प्रकृतेर विभुत योगात्, और विभु प्रकृति के योग से। मूल प्रकृति जो है वो तो व्यापक है ही सर्वत्र,
उसी की लीला में सब, जैसे अब यहाँ उस प्रकार से ईश्वर की चर्चा नहीं आती है, भागवत आदि में आती है कि सब भगवान व्याप्त हैं, तो उसी भगवान के व्याप्तता में ही सारी लीलाएं संपन्न होती है। तो यहाँ भी प्रकृति की व्याप्तता में ही सब कुछ लीला संपन्न होती है। ये लिंग जो है नटवत व्यवस्थिष्ठते, उन्हें अपना कार्य संचालित करता है। ये प्रकृति का कार्य चलता रहता है, ठीक ना। इसको बाँचिए, फिर भाष्य देखा जाए। पुरुषार्थ हेतु कमिदम किमर्थम तदुच्यते पुरुषार्थः कर्तव्य इति प्रधानम प्रवर्तते। पुरुषार्थ कर्तव्य इति प्रधानम प्रवर्तते। पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिए, इसलिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है। अग्रे सचतिविधा शब्दादि उपलब्धि लक्षणों गुण पुरुषान सरोपलब्धि लक्षणश्च शब्दादि उपलब्धिर ब्रह्मादिषु लोकेषु गंधादि भोगावाप्तिः गुण पुरुषांतरो उपलब्धिर मोक्ष इति। तस्मात् उक्तम पुरुषार्थ हेतुकम इदं सूक्ष्म शरीरं प्रवर्तते इति। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन निमित्तम नाम धर्मादि, नैमित्तिकम नाम ऊर्ध्वगमनादि। ऐसा अर्थ निकाला, निमित्तम धर्मादि। क्या समझे? निमित्तम धर्म लीजिए, तो धर्म करेंगे तो धर्म से जो है अपूर्व इत्यादि की प्राप्ति होगी। फिर ऊर्ध्वधर्मेण ऊर्ध्वगमनम आता है ना, इसी में कहीं तथा गमनम अधर्मेण, और पाप चाप ज्ञानेन चाप वर्गः आएगा। बंधः विपर्यादिश्यते बंधः। तो नैमित्तिकम ऊर्ध्वगमनम आदि पुरस्तादेव वक्ष्यामः। पुरस्तादेव वक्ष्यामः आगे कहेंगे, आगे प्रसंगेन नाम प्रसक्त्या प्रकृतेः नाम प्रधानस्य विभुत्व योगात् यथा तथा स्वराष्ट्रे विभुत्वादि इत्यादि गच्छति। नहीं, यथा राजा स्वराष्ट्रे विभुत्वाद यद्यद् इच्छति करोति इति। जैसे राजा होता है, सरकार है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, तो है तो दिल्ली में, लेकिन वो व्याप्त है पूरे राष्ट्र में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका प्रभाव व्याप्त है। तो यद्यद् इच्छति तत्तत् करोति, क्योंकि व्याप्त नहीं होते तो फिर जो चाहते वो कर नहीं सकते, जो चाहते वो कर नहीं सकते। फिर तत्तत् करोति इति। तथा प्रकृतेः सर्वत्र विभुत्व योगात् निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन व्यवतिष्ठते पृथक पृथक देह धारणे व्यवस्थां करोति। पृथक पृथक देह धारणे कर्मानुसारी देह धारणे व्यवस्थां करोति। अरे कर्मानुसारी देह धारण कराना है ना, कि दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे। लक्षण पता लग जाएगा स्वर्ग से आया है कि नरक से आया है। स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे। 4 चिन्ह होते हैं। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी। वाणी कैसी रहेगी? किसी को कष्ट देने वाली वाणी नहीं रहेगी। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। नरक से आने वाले का लक्षण सुन लो। अत्यंत कोप, एकदम चढ़ा रहेगा हमेशा। कटुका च वाणी, एकदम मिर्ची की तरह वाणी बोलेगा। दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, दरिद्रता दिखाएगा, चिरकुटाई। स्वजनेषु वैरम, अपने लोगों में दुश्मनी करेगा, अपना पराया नहीं पहचानेगा। नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, नीच प्रसंग करेगा, कुलहीन सेवा,
चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम, चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम, समझ लो कि नरक से आया है। सीधे नहीं समझ में आता है, लक्षण से समझ में आता है। आगे चल रहे। लिंगस्य व्यवस्थाम करोति, व्यवस्था लिंगम सूक्ष्म ही परमाणु भी तन्मात्र उपचितम शरीरम त्रयोदश करणोपेतम मानुष देव तिर्यक योनिषु व्यवतिष्ठते, कथम नटवत यथा नटः पटांतरेण प्रविश्य देवो भूत्वा निर्गच्छति। जैसे वो पर्दे के पीछे से गया, सच धस करके राम जी बन के निकल गया। क्या कर गया? रामलीला करने। और कभी पात्र बदल गया तो कहीं दूसरे रोल में फिर आ गया। नटा है, शरीर एकदम रोल बदल गया तो उसका ड्रेस भी बदल गया। वही पुनर्मानुष पुनर्विदूषक, कभी विदूषक हो जाएगा। एवं लिंगम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन उदरांतः प्रविश्य अस्ति स्त्री पुमान इत्यादि भवति। पूरी सृष्टि चलती है। अग्रे चल लेता हूं। संसिद्धिका स्वभावाः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। सांसिद्धिकाश्च भावाः मने सांसिद्धिकाश्च मने जो सिद्ध है पहले से। सांसिद्धिक मने जो सिद्ध भाव है। प्राकृतिकाः कुछ उसमें प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक हैं, प्रकृति से संबद्ध हैं। वैकृताश्च मने कुछ प्रकृति को प्राप्त हुए हैं। धर्माद्याः धर्म आदि, धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। दृष्टाः कर्णाश्रयिणः, कर्णाश्रयिण है माने कर्ण के रूप, कर्ण का आश्रय लेने वाले। कर्णम साधनम, कर्णम साधक। ए बालक इधर ध्यान दो, इधर उधर मत करो। साधकतमम कर्णम, कर्ण क्या होता है? साधकतमम कर्तृकर्णयोः साधन या कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। कार्याश्रयिणश्च कार्य को आश्रय लेने वाले, कललाद्याः मने गर्भावस्था की जो प्रथम स्थिति है उसका नाम है कललाद्या। कललम आदि एसाम ते कललाद्याः मने अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में, गर्भावस्था में जो जीव प्रविष्ट होता है वहां से जो है वृद्धि को प्राप्त करते 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 उसके हस्त, सिर इत्यादि सब बनते जाते हैं। फिर जो है वो उत्पन्न होता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। बोलिए। हाँ, जायते षड्भाव विकारा। बोलो बेटी, बोलो। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्भाव विकारा। ये प्रत्येक उत्पन्न पदार्थों में ये 6 चीजें घटित होती हैं। जो भी संसार में उत्पन्न हो गया, सबसे पहले पैदा हुआ जायते, उसके बाद हम कहेंगे अस्ति मने अस्तित्व में आया। अस्ति मने वर्धते मने उसमें वृद्धि को प्राप्त होना शुरू किया, बच्चा बढ़ने लगा। हो जी, बच्चा बढ़ने लगा। वर्धते अपक्षीयते, अब 20 साल 25-30 साल के बाद में घटने लगा, अंदर से परमाणु नष्ट होने लगे। ठीक है। विपरिणमते, विपरिणमते मने चेंजिंग आया, दाढ़ी मूछ निकल गए। क्या हो गए? नहीं थे ना पहले। हाँ। फिर विपरिणमते मने घटना शुरू हो गया। क्या हो गया? और अंतिम में जाके
विनश्यति। पूरा 6 सुनाओ, बोलो। जायते, जायते अस्ति वर्धते ध्यान देते नहीं हो अपक्षीयते तुम जो, अब किताब में नहीं है, सब कुछ किताब में नहीं है। विपरिणमते विनश्यति। वर्धते विपरिणमते विनश्यति संस्कारा भाषयति। हाँ, ये और सबको भी याद हो तब न। जायते अस्ति अस्ति, जायते वर्धते ते अपेक्ष्यते हाँ विपरिणमते हो गया। विनश्यति। चलो इसको बाँचिए, अभी थोड़ा 5 जी में देखेंगे क्या नया आएगा। सांसिद्धिकाश्च भावाः कललाद्याः गौड़पाद भाष्य वाचनम। भावे हि अधिवासितं लिंगं संसरति इत्युक्तं, ततः के भाव इत्याह। भावः त्रिविधाः चिन्त्यन्ते, सांसिद्धिकाः प्राकृताः वैकृताश्च। तत्र सांसिद्धिका यथा भगवतः कपिलस्य आदिसर्गे उत्पद्यमानस्य चत्वारो भावाः सह उत्पन्नाः धर्म ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम इति। यह सांस्कृतिक भाव है। भगवान कपिल में ये 4 चीज उत्पत्ति के साथ ही थे। धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम उत्पन्न नहीं करना था वहाँ, ठीक ना। और बोलिए। प्राकृताः कथ्यन्ते ब्रह्मणश्चत्वारः पुत्राः सनक सनंदन सनातन सनत कुमारा बभूव तेषाम् उत्पन्न कार्य कारणानां शरीरिणां 16 वर्षाणाम् एते भावाः चत्वारः तस्मात् एते प्राकृताः। क्योंकि ये तो बने ना, भगवान के बराबर तो है नहीं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। हाँ, इसलिए सनक सनातन सनंदन सनातन आदि का जो ज्ञान है वो क्या हुआ, इनको क्या माना, प्राकृत माना। आगे चलिए। अस्मदादीनां ज्ञानम उत्पद्यते चलिए इसको बता देते हैं। तथा वैकृता क्या है, तो आचार्य मूर्तिम निमित्तम कृत्वा, मने आचार्य मूर्ति को निमित्त बना करके, अस्मदादीनाम ज्ञानम उत्पद्यते मने हमारे को, तथा हम आदि को, अस्मदादीनाम मने हमें और अन्य लोगों को भी जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानाद उस ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या होता है, पहले ज्ञान, उसके बाद वैराग्य, वैराग्य से धर्म, धर्मात ऐश्वर्यम इति, ऐसे क्रम से आएगा, ऐसे क्रम से आए। विद्या ददाति विनयम, हाँ थोड़ा उसको ससरी बोलो तो। नहीं ठीक नहीं बोला, आपका थोड़ा ठीक है, बोली। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। धर्म नहीं बोलना, सब द्वितीया लगा। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम आपनोति, ततः सुखम आपनोति, क्रमशः है। अब ये आचार्य जी से क्या हुआ, ज्ञानम ज्ञानात् वैराग्यम, वैराग्यात् धर्म, धर्मात् ऐश्वर्यम, धर्मात् क्रमशः होगा ना, क्रमशः। आचार्य मूर्ति रपि विकृति रीति, इसलिए वो विकृति में आएगा ना। क्या है, तस्मात् वैकृता एते भावा उत्पद्यन्ते, विकृति को प्राप्त होते हुए ये भाव आते हैं।
ये प्रकृति को प्राप्त होते हुए फंस गया कहीं दूसरा। ओहो, पेपर पढ़। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं थे तो भी चल रहा है, आनंद ज्यादा आया था ना आपके साथ। तस्मात् वैकृता एते भावा उच्यन्ते यही अधिभाषितम लिंगम संसरति। एते चत्वारो भावाः सात्विकाः तामसाः विपरीताः सात्विकमेतद् रूपं तामसमस्मात् विपर्यस्तम इत्यत्र व्याख्याताः। इत्यत्र एवं अष्टौ धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम अधर्मो अज्ञानम अवैराग्यम अनैश्वर्यम इति अष्टौ भावाः वर्तन्ते। दृष्टा करणाश्रयेण बुद्धि करणम, साधक तमम करणम बोले थे ना, साधक तमम करणम कर्णेन शृणोति कर्णेन दंडेन गच्छति, बोला दंडेन हस्तेन लिखति हस्तेन कार्यम करोति मुखेन खादति। सब करणे तृतीया है। क्या है? करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी। अष्टो भावाः कार्यम बुद्धि करणम तदाश्रयिण एतदुक्तम अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। कार्यम देह कार्यम तदाश्रयाः कललाद्याः ये माता मातृजा इत्युक्ताः शुक्र शोणित संयोगे विवृद्धि हेतुकाः कललाद्याः बुद्बुद मांसपेशी प्रभृतयः। मांसपेशी बुद्बुद जो प्रथमावस्था गर्भावस्था की है वही कललाद्या है। तथा कौमार यौवन स्थविरत्वादयो, क्या है? देहिनोस्मिन् यथा देहे, बोला हाँ। इन लोग को एक बार आप श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करा दीजिए, ठीक है ना, कंठस्थ करा दीजिए पूरा, क्योंकि सांख्य खोलने के लिए गीता की जरूरत है, गीता की आवश्यकता है। और ज्ञान हो जाएगा जो है सो, ठीक है ना, छोटी सी पुस्तक है, उसको पढ़ लो पूरा, ठीक है ना। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, पहले कुमारावस्था, यौवनावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर देहांतर प्राप्ति। धीरे से खिसक जाओ। देहांतर प्राप्ति माने धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष उसमें, जैसे बच्चा यौवन युवक हो गया तो कोई रोता है? मेरा बच्चा बड़ा हो गया, नहीं ना रोता है, दूध पीना छोड़ दिया, गोदी में नहीं आता है, ऐसे रोती हुई माँ नहीं मिलती। और उसके बाद जो है वृद्ध हो गया तो वृद्ध हो गया करके भी रोना नहीं चाहिए, तो दुखी हो जाते हैं लोग। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह देहांतर की प्राप्ति है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष देखते रहता है कि इसमें तो संसरति लिंगम, लिंग संसरण कर रहा है, पुरुष का संसरण चल रहा है, प्रकृति की लीला चल रही है, हम तो देख रहे हैं बैठकर, तो देख रहे हैं। कल हमने एक तत्व बताया है, आप समय थे नहीं, सांख्य दर्शन का निचोड़ बताया कि जो चेतन तत्व है और अचेतन तत्व है, इन दोनों का संयोग क्या। इस अचेतन तत्व को जब हम अलग से देख सकें, ये बुद्धि जब आ जाए तो सांख्य दर्शन सफल हो जाएगा। जब हम देख सकें कि ये प्रकृति का काम है, मैं पुरुष हूँ, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोहम, शिवोहम में जोड़ दीजिए, शंकराचार्य जी से उसको मिला दीजिए, शिवोहम, जा शिवोहम शिवोहम, कुछ नहीं कर, तो दुख कष्ट कम हो जाएगा डायरेक्टली। क्या हो जाएगा? तुरंत कम हो जाएगा। प्रकृति की लीला है, होते रहता है, चेतन को कुछ होने वाला नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् अयं भूत्वा। आगे का पता नहीं। ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीज भी आप लोग को याद नहीं, उधर लोग बोल रहे हैं। हाँ।
हाँ, वृद्धावस्था का मतलब है कि अब हम ट्रांसफर होने वाले हैं। हाँ, इस स्थल पर पोस्टिंग थी, अब दूसरे पर कहीं जो है अन्न पान रस निमित्ता निष्पद्यन्ते अतः कार्याश्रयेण उद्यन्ते। और ये जो आपका शरीर है, ओ जी, ये जो शरीर है हम लोग टाई टाई कर रहे हैं, इसके पीछे किसका महत्व है? सुबह हवन किए हो कि नहीं? स्वाहा स्वाहा किए हो ना? बस वही बोल रहा है, भोजन की, सियावर पेट्रोल, रामचंद्र की। ईंधन, पेट्रोल। कौन बोल रहा है? जो सुबह हम लोग स्वाहा किए हैं वही आवाज निकाल रहा है। अभी सुबह से नाश्ता न मिला होता ना तो कुछ नहीं निकलता, फिर न पानी पिए होते न किए होते, पूरा सन्न पड़ना पड़ता फिर भी। तो यहाँ लिखा है देखो, अन्न पान आया है कि नहीं? अन्न पान, फिर उसका रस निमित्ता, वो रस जाके शरीर में घूमता है, तब निष्पत्यन्ते, जो स्वाहा करके आए हैं वही बोल रहा है। हुआ ना सुबह रोटियां चली होंगी ना? हाँ, बस वही काम कर रहा है। अतः कार्याश्रयेण उच्यन्ते, इसीलिए कहते हैं कार्याश्रयेण, बिना कार्य से कुछ होने वाला नहीं। खाना है तो काम करो सीधा सीधा। यदि कुछ खाना है, मुंह में डालना है, तो हाथ पैर चलाओ, काम करो, दूसरे के भरोसे मत हो। ये शिक्षा है आज की। क्या है? आत्मनिर्भर बनो, दूसरे के भरोसे मत रहो। खाना है तो खुद सोचो कैसे कमाना है, कैसे खाना है। ये हिंदुस्तान में दिमाग घुसाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ बस एक आदमी कमाओ, 50 आदमी खाओ, इसी में देश बर्बाद है। सियावर रामचंद्र की जय करना हो। अन्नादि विषय भोग निमित्ता जायन्ते। एक मैनेजर हमको छत्तीसगढ़ में ऐसा मिला है, स्कूल संचालक हैं, अपने शिष्य हैं, वो सारे स्टाफ हमको कहते हैं खाना है तो काम करो, डायरेक्टली हड़काते हैं। क्या बोलते हैं? खाना है काम करो, खाना नहीं है तो मत काम करो। तो खाना सबको है, खाना सबको है, काम करो, खाओ मत, हो सकता है। अरे कुछ हो, उसका भाव ये है कि कमाओ खाओ, अमेरिका के स्टाइल में चलो, है कि नहीं? अपने हम लोग को नहीं कह पाते हैं बच्चों से, ये सीखना चाहिए आज, इसीलिए बताया गया, आपके लिए भी काम देगा ना। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, हम लोग परेशान रहते हैं, बच्चों को कह दें जाके, कोई भी 18 साल से छोटा तो है नहीं, कह देते हैं खाना है तो काम करो। ठीक है बेटा? हाँ, अभी बच्चे होंगे तो कहना बाद में। आगे चलो। दोनों साइड में धर्मेण गमनमूर्ध्वम्। हाँ, इधर आचार्य जी भी बैठे हैं, हम इधर तो ध्यान ही नहीं दिए, सुन रहे हैं ना ठीक से? हाँ, इसे कहते हैं कि नहीं पिताजी? कभी कभी कहते हैं क्या? खाना है काम करो। धर्मेण, थोड़ा जोर से बोलिए। हम एक गोपनीय चीज सुना दें आपको। प्रणाम किया, आदरणीय परम पूज्य उपाध्याय जी जो थे, वाचस्पति उपाध्याय जी यहाँ के, तो कभी कभी फोन करते थे, तो करने से तो छोटे आदमी, कुछ तो संबंध आपने बनाया। एक बार उन्होंने फोन किया, कहा कि बौद्ध दर्शन भी हमारे यहाँ के प्रारंभ करने की इच्छा, लेकिन हो नहीं पाया अभी तक, लगता है इच्छा थी उनकी। तो वो तो कहते थे कि बौद्ध दर्शन उर्शन, तो हम तो चाहते थे अधिकारी जी कि बौद्ध दर्शन उर्शन यहाँ शुरू करके आपको यहीं लाके प्रोफेसर बनाए। बता दिया कम से कम, हम कर गए हो गए। उस समय हम लोग का प्रोफेसर काफी दूर था, तो पाठ्यक्रम वगैरह थोड़ा भेजा गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो चाहते थे कि बौद्ध दर्शन खुले तो सबसे पहले जो है
हमें को यहाँ आचार्य बोला था गुरुजी ने, मैं अपना अनुभव किया जो हो क्या समझ, देखिए उनका भाव कैसा, सर्व शक्ति थी जो है सो चाह वो तो दर्शन को दे। धर्मेण गमन मूर्धम, सीधी सीधी बात है। अब तो ऊर्ध्वम माने एकदम ऊपर समझो, ठीक है ना। हीयते ही मतिस्तात, ये ऊर्ध्वम से बढ़िया यहाँ सीखी आचार्य जी। हीयते ही मतिस्तात हीनै सह समागमात, छोटे दिमाग वालों से, चिरकुट वालों से, निम्न दिमाग वालों से समागम करने से, मति हीयते, आप रहिए साथ में, धीरे धीरे आपके दिमाग में भी वैसे ही संकुचित भाव पनपने लगेगा। हीनै सह समागमात, अकाट्य है, ऋषि वाक्य है। समयश्च समताम इति, बराबर वालों से रहने से बुद्धि बराबर की स्थिति में रहती है। विशिष्ट विशिष्टताम, बड़े लोगों के साथ में, विशिष्ट जनों के साथ में रहिए तो आप भी विशिष्टता को प्राप्त करेंगे, बड़ा चीज सोचेंगे, बड़ा चीज देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बड़े लोगों के साथ में रहेंगे, कभी राष्ट्रपति भवन घुसेंगे, कभी मोदी जी के पास मिलेंगे, कभी बड़े बड़े जगह जाएंगे। तो इसीलिए सत्संगति अच्छे लोगों के साथ में करनी चाहिए। सांख्य दर्शन का तत्व क्या है? सद्भिरेण सहासीत, अच्छे लोगों के साथ में ही बैठना चाहिए। सद्भिर्पूर्वीत संगतिम, अच्छे लोगों के साथ में ही संगति करना चाहिए। दिमाग मत दुखाइए, ये बुरा है, ये बुरा है, बुरे से आप बातें करना छोड़ दो। लड़कियां बहुत परेशान रहती हैं, ये लड़का बुरा है, वो खराब है, ये करता है, वो करता है। आप देखिए, पहचानिए कौन सही है, कौन गलत है। आपके हाथ में भी तो स्वतंत्रता है। अच्छे लोगों के साथ में संबंध बनाइए, अच्छे लोगों के साथ संगति करिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, झगड़े करना हो तो अच्छे लोगों के साथ में करिए, मैत्री करिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, असत लोगों, खराब लोगों के साथ में अच्छा बुरा दोनों काम मत करो, अच्छा बुरा दोनों काम मत करो। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म में बहुत कुछ है, धर्म में ही सब कुछ है भारतवर्ष में, ठीक है। धर्म मने शुभ काम, धर्म मने अच्छाई, धर्म मने पुण्य, धर्म मने सत्कर्म, सब कुछ। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम धर्मे प्रतिष्ठितम, यद धारणा धारण योग्यम स धर्मः, धारणा धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, धर्म प्रजा धारयते, प्रजाओं का धारण करता है, इसीलिए उसे धर्म कहा गया है, ठीक ना। उससे क्या होती है? ऊर्ध्व गति होती है, आगे बढ़ती। और अधस्तात् भवति अधर्मेण, अधर्म से अधोगति होगी, नीचे गिरेंगे। अधर्म से, पाप से नीचे गिरेंगे, चोरी करेंगे नीचे गिरेंगे, झूठ बोलेंगे नीचे गिरेंगे, खराब सोचेंगे नीचे। भले बाहर मत करो, सोच लिया आपने खराब तो आप नीचे गिरना शुरू कर दिए। तो शास्त्री जी ऐसा मत करो कि कुछ हम तो खराब किए ही नहीं, अरे सोच रहे हो ना, वही खराबी है। अब तुम सोचते हो, हमको पता लग जाता है, क्या समझाता है? तो इसीलिए वहां से टैंकी से सफाई करो। कहाँ है मेन टैंकी? लाल बहादुर की, लाल बहादुर की कहीं पानी की टैंकी है कि नहीं सफाई वाली? पानी की टैंकी की सप्लाई कहाँ से होती है? वहां साफ करो, ठीक है, तब सब नल में पानी साफ साफ आएगा। और वहां गंदगी होगी तो अपना आरओ लगाओ, तो क्या लगाओ। यहाँ असली जो है मन जो है खराब है, इधर पूजा करो, उधर पूजा करो, तिलक चंदन लगाओ, लाल कपड़ा लगाओ, 50 उपाय करो, मंदिर घूमो, सब घूमो, मन जैसा का तैसा। क्या मतलब है? सांख्य भी समझ में नहीं आएगा कभी। गमनम मदस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चापवर्गः, अपवर्गः फल प्राप्ति मोक्षः, अपवर्गः फल प्राप्ति मोक्षः, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ह्य विद्यते।
इनको फिर गीता पढ़ाने नहीं तो हम ही को बुलाइए। क्या समझे? हाँ, क्योंकि बच्चे सब अच्छे और हम तो अच्छा बना लेते हैं। हमको का मुंड दीजिए, जीवित मुंड दे दीजिए, हम उसको क्रियाकर्म कर लें। हमको कोई अच्छा नहीं चाहिए, बहुत खुशी की बात है। हमको कैसा भी दीजिए, क्योंकि बैठे हमारे पास में, हम उसको अच्छा बनाए भगवान की कृपा से। किसी कृपा से? हाँ, शास्त्रों की कृपा से। कहीं कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, सब आदमी आदमी होता है। ठीक, जिसको जैसा चांस मिला वैसा किया। कौन अच्छा कौन बुरा? ज्ञानेन चाप वर्गो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र जो है वस्तु कुछ नहीं है। ज्ञान बांटने की बहुत से दुकान खुले हैं, लेकिन भगवान जी कहते हैं, आचार्य जी कर्ण पिशाचिनी, ठीक है ना, आचार्य जी कहते हैं तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। आपकी साधना पूर्ण होने पर वह ज्ञान स्वयं आप में उत्पन्न होगा। दूसरे के द्वारा उत्पन्न कराया हुआ ज्ञान वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। स्वयं आप में वो ज्ञान उद्भव होगा जब जिस दिन आपकी साधना पूर्ण होगी, स्वयं ज्ञानी हो जाएंगे आप। क्योंकि जो आत्मा मेरे पास में वही आप भी लेके बैठे। जितनी इंद्रियां मेरे पास में है उतनी इंद्रियां आप सभी के पास में है। क्या समझे? जिन किताबों को मैं पढ़ रहा हूँ उन सबको आप भी पढ़ रहे हैं। बस केवल कमी है तो केवल साधना की। इसकी साधना किए नहीं, साधना करेंगे दूसरे दिन चमकने लगेंगे। हमारा विभाग जो है आचार्य जी, जिसमें 20 छात्र से अधिक संख्या नहीं होती थी। बड़े बड़े आचार्य जी, गोस्वामी जी और राधे श्याम द्विवेदी जी सेवा करके गए, लेकिन ये छोटा सा शरीर आज चल रहा है। 50 छात्र हमारे विभाग में आते हैं, रेयर विभाग में, दर्शन में, संपूर्ण साहित्य व्याकरण ज्योतिष के बाद दर्शन में दौड़ते हैं, क्योंकि इस पिंड को देख के दौड़ते हैं। ऐसे इसीलिए तो गुरु जी आपके साथ डेमो किया गया। मेमोरेंडम ऑफ तो विषय कुछ नहीं होता है। क्या समझे? और साहित्य ले लिए, भीड़ होगी साहित्य में यहाँ भी, लेकिन वही बम बम, कोई मतलब नहीं है। सांख्य योग पढ़ के ज्ञान हो जाएगा तो वहीं से जग जग होगा। और साहित्य पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, बाद में वैसे के वैसे वो सब लोग थोड़े नैयायिक हो जाएंगे। 50 ठे देखिएगा तो 1-2 ठे लक्ष्यता वच्छिता वच्छिन्न करेंगे और सब ताकते रहेंगे वहू में। सारे के सारे थोड़े करेंगे। मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। नैयायिक है ना अब तो। क्या बात है, लक्ष्यता वच्छिन्न न्याय बुद्धि पढ़े थे हम भी तर्क संग्रह की। तो ज्ञानेन चाप वर्गो विपर्ययात इष्यते बंधा। विपर्ययात बने अब जो है उल्टा पड़ गया। मुक्ति का मार्ग सीधा बताया, राह टेढ़ी पड़ जाए तो मैं क्या करूं। गीता का ज्ञान सबको बताया, मगर कोई माने न माने तो मैं क्या करेंगे? गुरु जी समझा रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं, कोई लेबे नहीं करे तो हम क्या करेंगे? श्लोक बोलिए ठीक से। धर्मेण गमनमूर्ध्वम् गौड़पाद भाष्य वाचनम प्रतिवादनम चतुवारी वादना नहीं जाता। क्या बात आचार्य जी, पहले बतिया सुनिए हमारे थोड़ा सा। ये जो पढ़ाना शुरू किए ना 2 बजे से, तो आप लोग तो पता नहीं किसी किसी को टाइम पता चला होगा, लेकिन हमने घड़ी देखा था नहीं देखा ना, और हमको पता ही नहीं चला कितना अभी लगा 10 मिनट बोल रहे। तो ये होता है ज्ञान में विचरण करने का मतलब। लेकिन हम लोग का समय हो गया है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम करके जो है हम लोग गए, और जो है हम लोग जो है 45वें पद्य में पहुंचे हैं। ठीक है ना?
अब कल परसों थोड़ा सा फास्ट करके चलना होगा। इसी के साथ आचार्य जी सांख्य योग विभागाध्यक्ष विराजमान है। आज आप रहे, कक्षा की शोभा को आपने बढ़ाई। और लेखराज जी और अन्य आचार्य जी जिनका नाम मैं जान नहीं रहा हूँ, डॉक्टर, अरे ये तो बड़े प्रेमी हैं, इनका तो नाम सुना है, सुनते 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 पूरा आधा कर क्या बात। डॉक्टर मोहन जी और सभी लोग जिज्ञासु जो हैं, वो जो कल के डॉक्टर महावीर शुक्ल जी, कल ये वो जो बैठे हैं ना, जय हो, और ये जो कल बड़ा अच्छा इन्होंने साथ दिया था, फिर कल रहेंगे ना आकर प्रेजेंटेशन किए। हमारे ये जो अभिषेक जी, आप सभी ने इतने शांति से श्रवण किया। हम लोग ज्ञान मार्ग में विचरण कर रहे थे और समय का भान ही नहीं रहा। और हमारे वहाँ ऑनलाइन जुटने वाले भी काफी हैं, नवरात्र का किनारा है तो भी काफी लोग जुड़े हुए। सबको मैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से बधाई अर्पित करता हूँ। इसी तरह ज्ञान गंगा में गोता लगाते रहें। और आज के पाठ का यही उपसंहार किया जाता है और विभागाध्यक्ष महोदय अपने आशीर्वचन से इसका उपसंहार करेंगे। आचार्य मार्कंडेय तिवारी जी। हरि ओम, नमो नमः। नमो नमः। आचार्य आचार्य श्री का शुभागमन इस विश्वविद्यालय में हम लोगों के लिए अत्यंत हितकारी है। और आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि आचार्य के मुखारविंद से निकले हुए एक एक शब्द अनमोल मोती के समान है। वास्तव में ये संग्रहणीय है और हमें इस ज्ञान का अनुकरण करना चाहिए। और सांख्य का अर्थ ही है सांख्यम ज्ञानम इत्यर्थ। तो यह एक प्रयास है हम लोगों का। और हम लोगों ने एक MOU किया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ। वास्तव में दर्शन के प्रति बच्चों की रुचि कम होती है, फिर भी यह किस प्रकार जो है आचार्य श्री के मुखारविंद से बच्चे प्रभावित होकर के और कितनी रुचि ले रहे हैं, आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया होगा। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि दर्शन शास्त्र का जो ज्ञान है वह प्रसारित हो। हमारे काफ़ी अन्य प्रांतों के भी जो जिज्ञासुगण हैं जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से हैं, हमारे जो है कर्नाटका से भी हैं। तो ये सभी लोग नित्य प्रति जुड़ते हैं। तो इसका आशय हम यही निकालते हैं कि ये शास्त्र कहीं भी जो है निर्मूल नहीं है, यानी यह जो है इसके मूल में कुछ है, जो ऐसा समझते हैं। बहुत से हमारे बच्चे हमसे कभी कभी प्रश्न करते हैं कि गुरुजी शास्त्र पढ़ने का आशय क्या है, अर्थ क्या है। सांख्य हम पढ़ रहे हैं। एक बार गुरुदेव ने हमको बुलाया था अपने विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए, तो मैंने संपूर्ण दर्शनों की जो सामाजिकता है और वास्तव में समाज का जो पक्ष है इस प्रकार दर्शनों में उपस्थापित किया है, आपके समक्ष हमने रखा था। तो वास्तव में दर्शन क्या है, वो समाज का एक दर्पण है। और इस दर्पण को हम समझ करके और इसके प्रति इसके ज्ञान को प्राप्त करके समाज का भी सुधार कर सकते हैं। समाज में जो आज समस्याएं हैं उनका भी निराकरण कर सकते हैं और स्वयं अपने ज्ञान को ही समृद्ध कर सकते हैं। तो आज इस जो कार्यशाला का यहाँ का द्वितीय दिवस था, यानी कार्यशाला के रूप में तो अब जो है 10 दिवसीय कार्यशाला है ये, परंतु यहाँ विश्वविद्यालय में आज दूसरा दिन था। आचार्य श्री ने हम लोगों पर कृपा की है और यहाँ पर आकर के हमारे जो बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं। ऑफलाइन माध्यम से काफ़ी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, गवेषक गण भी जुड़े हुए हैं
हमारे जो शास्त्री आचार्य के बच्चे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी के लिए हमारा जो है आशीर्वचन ये है कि आप ज्ञान में इसी प्रकार अपनी निष्ठा को रखते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपने जीवन को समुन्नत बनावें और आनंद के साथ, क्योंकि ज्ञान का जो है ज्ञान की परिणति क्या है? आनंद प्राप्ति। क्योंकि जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं और उससे हमें ये हो आत्मबोध हो जाए कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, ये ज्ञान ही इसका एक माध्यम है। तो आचार्य श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और हम सभी की तरफ से, आप सभी की तरफ से, हमारे छात्रों की तरफ से, गवेषकों की तरफ से, हमारे जो विभाग के आचार्य हैं डॉक्टर मोहनलाल शर्मा जी, श्री लेखराज जी, इनकी तरफ से, अपने संकाय की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद बना रहे। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कार्यशाला हो रही है इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिभागिता शुल्क नहीं लिया गया है। तो यह कार्यशाला भी एक अद्वितीय कार्यशाला है, जिसमें जो है हम लोगों ने स्वयं प्रयास करके और इस कार्यशाला का आयोजन किया है। और विश्वविद्यालय के प्रति, दोनों विश्वविद्यालयों के जो अधिकारी संवर्ग हैं, माननीय कुलपति जी हैं, सबके प्रति हम जो है अपनी वह जो भाव है वो प्रकट करते हैं। क्योंकि वहाँ भी मैं गया विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो 5 दिन की व्यवस्था संपूर्णानंद ने किया। और जो यहाँ पंचदिवसीय व्यवस्था है हमारे जो है विद्यापीठ की तरफ से की जा रही है, तो यह बहुत बड़ी बात है। यह एक अच्छी सोच है और इस सोच के द्वारा जो है हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और आगे के भी कार्यक्रमों में हमारा ये विचार है कि जो भी प्रारंभिक ग्रंथ है, जैसे देखिए सांख्य कारिका एक प्रारंभिक ग्रंथ है सांख्य का, उसी प्रकार जो है अर्थ संग्रह है या तर्क संग्रह है या वेदांत सार है, ताकि इनका जो है ज्ञान हो जाए। तो इस ज्ञान के माध्यम से हम निश्चित रूप से जो है इस ज्ञान की संप्राप्ति करके और जो हमारा उद्देश्य है हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।